मेरे साथ निकाल लीजिए पहला शमूएल उसका 28वां अध्याय। और वचन हम 6 से देखेंगे। मैं पढ़ूंगी। पहला शमूएल उसका 28वां अध्याय वचन 6। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उससे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वालों को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपनी सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूँगा उसे बुलवा दे। हालेलुया। तो आज का वचन परमेश्वर ने मैं काफ़ी महीनों से इसके ऊपर प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने मुझे कुछ चीज़ें दिखाई और मैं चाहती हूँ कि मैं उन चीज़ों को आपके साथ बांटूँ, क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है कि शाऊल ने भूत सिद्धि कहने वालों से एक तरीके की मदद मांगी, है ना। तो मैं जब ये पैरेबल पढ़ रही थी तो मुझे मेरा बचपन याद आया। जब मैं आपको पता है मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश में झांसी में कई हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर के वचनों का बहुत ही कम सुसमाचार बांटा जाता है। आज बांटा जा रहा है, लेकिन उस समय में बहुत कम जगह थी, स्थान थे जहाँ पर परमेश्वर का वचन बांटा जाता था। और हम जहाँ रहते थे उसके 20 किलोमीटर 24 किलोमीटर दूर दूर तक कोई सुसमाचार प्रचार नहीं करता था। और हमारा एक अकेला परिवार था उस कॉलोनी में जहाँ पर हम रहा करते थे। वहाँ पर एक स्कूल था, स्कूल में चैपल था, वहाँ पर प्रार्थना होती थी, लेकिन हम जाते थे, लेकिन वो जो संगति चाहिए परमेश्वर में, जो बढ़ने के लिए भूख और प्यास चाहिए, कोई चाहिए था कि कोई हमें बताए, कोई चाहिए था जिससे हम बातचीत करें। कोई मैन ऑफ गॉड नहीं था वहाँ पर, कोई वुमेन ऑफ गॉड नहीं थी वहाँ पर कोई परमेश्वर के दास दासी नहीं थे जिससे हम बात कर सके। तो मुझे मेरा बचपन याद आया और जब मैं ये पैरेबल पढ़ रही थी तो मुझे परमेश्वर ने कुछ चीज़ें दिखाई। तो मैं जब अपने पास्ट में गई, परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे और मैंने देखा कि परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे कि वहाँ पर कई बार कुछ जो बाबा लोग रहते थे वो सांप को ऐसे पिटारे में लेकर सपेरे लोग घुमा करते थे। तो एक समय ऐसा आया कि मेरे मन में बहुत इच्छा हुई कि मैं जानूं कि मेरे बारे में मेरा भविष्य क्या है, तो मेरा भविष्य क्या कहता है। तो मुझे ना पहले से ही परमेश्वर कुछ ड्रीम्स देते थे, लेकिन वो ड्रीम्स हमेशा टूटे हुए रहते थे, पहेलियाँ रहती थी। और वो उनको समझाने के लिए कभी मुझे वो विजडम नहीं आया कि मैंने उस समय में कि मैं किसी को पूछूं या मैं उस समय में किसी से बातचीत करूं कि ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ क्या दिख रहा है। और कोई था भी नहीं जिससे मैं बात करती। तो ये चीज़ें अंदर स्टोर हो रही थी। और एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो घर पे कोई नहीं था, मैं अकेली थी। और मैंने देखा कि एक बाबा जा रहे हैं और मैंने उनसे शेयर किया। मैंने बोला कि बाबा जी, मुझे सपने में मुझे कुछ यूं चीज़ें दिखाई दे रही है, मुझे एक सांप भी दिखाई दिया, मुझे ये दिखाई दिया। तो उन्होंने अपने पिटारे में से नाग को निकाला और बोला, इसको गले में ले लो, नाग देवता तुमसे प्रसन्न है, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। और मैं वो देखकर तुरंत भाग गई और मैं डर के मारे बाहर ही नहीं निकली। उसके बाद उसके कुछ दिनों बाद फिर से मुझे ये सब चीज़ें सपने में दिखाई दी। और फिर मैंने किसी दूसरे को पूछा कि मैंने ऐसे हाथ दिखाया, मैंने कहा कि क्या, वो बोले कि बेटा लाओ मैं तुम्हारा हाथ पढ़ के बताता हूँ कि इसके बाद तुम्हें चावल देना होगा, 10 रुपये देने होंगे ऐसे। तो मैं बोला 10 रुपये ठीक है, जमा दूंगी, मैं चावल भी दे दूंगी, पर मेरे हाथ में क्या है मैंने उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ में बहुत दूर तक जाओगी। अब वो कौन से दूर तक बोल रहे थे मालूम नहीं, बहुत दूर तक जाओगी उन्होंने कहा। और देन उन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छा कुछ बनोगी। क्या बनोगी उन्हें बताया, कुछ बहुत अच्छा कुछ बनोगी और बहुत उजाला है तुम्हारे हाथों में, ऐसे देख रहा हूँ मैं, बहुत उजाला है। अब वो मालूम नहीं कितना फेंक रहे थे। तो उन्होंने ऐसे बहुत 2-4 चीज़ें कही, ये धन की रेखा है, ये उम्र की रेखा है, तुम्हारी शादी होगी, फिर ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें बोली उन्होंने। तो मैं तो 7 हेवन पे पहुंच गई थी। ऐसा होता है नहीं 7 हेवन, बट आई वाज मैं बहुत खुश हो गई थी कि बाप रे ऐसा भी होता है। मैं ये हाथ दिखाया, मैंने बोला वाह मेरा फ्यूचर पूरा सेट है एकदम, और एकदम सब अच्छा होगा। उनको मालूम था अगर वो झूठ बोलेंगे तो मैं उनको कुछ नहीं दूंगी
तो उन्होंने सब अच्छा अच्छा कहा और मैंने उस बातों पे मैंने बोला वाह, मैंने बहुत खुश हो गई। उसके बाद न्यूज़पेपर आता था। न्यूज़पेपर में वो राशिफल, पता है आपको, राशियाँ आती थी 12, आई थिंक सो 12 राशियाँ होती हैं, उसमें से वो राशि आती थी। अब सब हमारे क्लास में बात करते थे, अरे आज मैंने अपनी राशि में देखा है, ऐसे होगा वैसे होगा, आज मुझे मौन व्रत रखना है, आज मुझे ये करना है, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे अच्छा कुछ मिलने वाला है। तो मैंने पूछा ये राशियाँ क्या होती है? तो उन्होंने बोला कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते क्या? न्यूज़पेपर में राशि आती है, रोज़ एक तुम्हारे जन्म तारीख का भी एक राशि होगा, तुम वो राशि ज़रूर पढ़ना और वो ज़रूर से होता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड, तो मैंने जाके वो राशि का पेज निकाला और उसमें आता है कि आज आपको खुशखबरी मिलने की संभावना है। आज आपको अनचाही खुशखबरी है, कोई कुछ ऐसी बातें उसमें लिखी रहती है, लाइक आज आप यहाँ मत जाइएगा, आज आप घर में ही रहिएगा, आप बाहर जाइएगा, घर में मत रहिएगा, ऐसी वो कुछ बातें उसमें लिखी रहती थी। तो वो जब बातें मैं पढ़ रही थी तो मैं बहुत खुश हो गई, अरे आज मुझे खुशखबरी मिलने वाली है। हाँ, तो खुशखबरी तो मिली नहीं, उस दिन मार ज़रूर पड़ी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो लाइक मैंने परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे कि मैं भी इन चीज़ों में कितनी इंगेज हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर के वचन में जब मैं बढ़ने लगी तो अपने आप इन चीज़ों से मैंने अपनी दूरी बना ली, हमने दूरी बना ली। और वचन में जब मैंने पढ़ा कि किस प्रकार से परमेश्वर को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, तो इन सारी चीज़ों से मैंने अपने आप को दूर कर दिया। फिर एक दिन हम प्रॉफिट हरीराव जो मेरे आत्मिक पिता है, जब वो जूम प्रेयर ले रहे थे, एक दिन उन्होंने हम कुछ क्लोज लोगों का, लाइक 10-12 लोगों का जूम प्रेयर था, उसमें उन्होंने प्रेयर करते करते कुछ बहुत प्रोफाउंड चीज़, उनकी हर चीज़ प्रोफाउंड है लेकिन उस दिन वो बातें मेरे लिए थी। उस दिन उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई है जो अपने पास्ट में अपने हाथ को रीड करवा चुका है, या फिर वो जो राशिफल रहते हैं वो पढ़कर उस पे बिलीव जिस किसी ने किया है। तो पवित्र आत्मा आज कह रहे हैं कि भले ही तुमने वो चीज़ें छोड़ दी है, लेकिन एक समय में जो तुमने उसके साथ वाचा बांधी थी, जो तुमने अलाउ किया था, वो तुमने अभी तक नहीं तोड़ा है। परमेश्वर चाहते कि तुम उसे आज तोड़ो। और पवित्र आत्मा ने विद इन अ सेकेंड, पवित्र आत्मा वापस मुझे उस पास्ट में ले गए और मुझे उस समय उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से सही में मैंने वो चीज़ों को अलाउ किया और मैंने कभी बॉदर नहीं किया कि मैंने उन चीज़ों के कवनेंट को, उससे जो वाचा बांधी थी, मैंने उन चीज़ों को कभी नहीं तोड़ा। और उस दिन पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता किया और उस मिनट, उस वेरी सेकंड मैंने उन सारी चीज़ों से अपने हर एक कनेक्शन को जो मैंने कभी बांधा होगा या उसको पढ़ने के लिए मैंने कभी 1 रुपये भी दिया होगा, तो वो कहीं ना कहीं वाचा ही हो जाता है, सेक्रीफाइस ही हो जाता है। वो चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं की थी और मैंने जब देखा कि ये सब चीज़ों में मेरा विश्वास कहीं था, भले ही वो बोल सकते हैं कि 1% का भी था, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं किया था। तो उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की और मैंने उन चीज़ों से अपने वाचाओं को, अपने हर एक संबंध को जो मैंने उस समय वो 1 रुपया अनाज या आटा देकर भी मैंने लिया था, वो उस समय मैंने तोड़ दिया। और जब मैंने तोड़ दिया तो मैंने पाया कि मेरे कंधों से कुछ तो बहुत हल्का हो गया। मैंने देखा कि परमेश्वर ने मुझे सहायता की उन चीज़ों से मुझे बाहर आने के लिए। और जब मैं यहाँ पर ये पैरेबल को पढ़ रही थी तब मैंने देखा कि यहाँ पर शाऊल नाम का एक व्यक्ति है जिससे कि वचन बताता है कि उस पे से परमेश्वर का आत्मा उठ गया था। मेरे ख्याल से पहला शमूएल उसका 16वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर से उठ गया था। हाँ, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसका 14 वचन कुछ यूँ कहता है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर से शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उठ गया और फिर एक दुष्ट आत्मा आ गई और दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी, उसे बेचैन करने लगी, उसे पोजेस्ट कर दिया और वो करने लगा जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। फिर यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर वो ऐसे किन चीज़ों को अलाउ कर रहा है, यहाँ पर वो किन चीज़ों को अपने अंदर आने दिया। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि
हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला शमूएल उसके 28वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का आत्मा उस पर से उठ गया तो उसने, यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो उसने, जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तो तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, ना उरीम के द्वारा, ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने वो एक लड़ाई को जीतने जा रहा था, वो फलिस्तीनियों से युद्ध करने के लिए जा रहा था। जब उसने देखा कि फलिस्तीनियों की सेना बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी उन लोगों ने की है, तो यहाँ पर वो एक बार इंक्वायरी करता ज़रूर है, बस एक बार पूछता है तो वो सो जाता है और वो देखता है कि ना उसको कोई सपने से परमेश्वर ने बात की, ना उसको किसी भी प्रॉफिट के थ्रू परमेश्वर ने बात की। यहाँ पर ही बाइबल हमें दर्शाती कि परमेश्वर हमसे स्वप्नों के द्वारा बात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। और एक समय ऐसा आया कि शाऊल की हरकतों के वजह से परमेश्वर ने कुछ समय के लिए अपना चेहरा उस पर से फेर लिया था। और हम यहाँ देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अपना चेहरा उस पर से फेर लिया तो परमेश्वर ने ना सपने के द्वारा उससे बात की, ना ही किसी प्रॉफिट्स के द्वारा उससे बात की, ना ही उरीम के द्वारा। यहाँ पे उरीम और एक ऐसे स्टोन को दर्शाता है, वहाँ पे कुछ ऐसे स्टोन्स जो प्रीस्ट थे उनके चेस्ट पे कुछ स्टोन्स लगे थे, उनमें से एक स्टोन था जो गिल्टी और जो इनोसेंट दर्शाया करता था। इस प्रकार की वो तैयारी रहती थी। तो वहाँ पर उसने सारे मेथड अपनाए, लेकिन वहाँ पे किसी भी तरीके से परमेश्वर ने उससे बात नहीं की। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि पहले मेरे मन में आया उसने परमेश्वर से बात तो की थी, पर परमेश्वर ने उससे बात नहीं की। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कई बार परमेश्वर शांत रहते हैं, कई बार परमेश्वर आपके विश्वास को परखते हैं कि आपका उसमें किस प्रकार से स्वभाव दिखता है, आपका उसमें आपका कंक्लूजन क्या निकलता है कि आप क्या करते हैं। अगर परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहे तो आप कैसे परमेश्वर में बने रहते हैं, या फिर तुरंत आपका चेहरा आप परमेश्वर से घुमा के दूसरी तरह अपनी सहायता को ढूंढने लगते हैं। बहुत सारे वेज है। आप अपने वर्क प्लेस में काम करें या कहीं पर भी चले जाए, आपको लोग गाइड करेंगे, अरे ऐसा कर लो, अरे वैसा कर लो, अरे ये स्टडी कर लो, अरे वो स्टडी कर लो, आपने ये उपवास नहीं किया, आप ये वाला उपवास करके देखो, आप इस तरीके से ये करके देखो, आप तारों को, सितारों को और सूर्य और चंद्रमा के सामने झुक कर देखो, अरे आपके जो काम बन नहीं रहे ना वो बन जाएंगे। ऐसे लोग आपको गाइड करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा परमेश्वर यहोवा इन सब को रचने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा है, तब आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वचन बताता है कि परमेश्वर ने कहा और सूरज रच गया, परमेश्वर ने कहा और दो ज्योतियां परमेश्वर ने बनाई। एक दिन के लिए परमेश्वर ने सूरज को बनाया, रात के लिए परमेश्वर ने अंधियारे को बनाया, चांद को बनाया। और जब हम देखते हैं कि जिस प्रकार से दो ज्योतियां अलग की गई, इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये सारी जब ज्योतियां अलग की गई, तो आज ऐसा समय है कि लोग परमेश्वर को छोड़कर उन ज्योति, उन सितारों से प्रश्नों को पूछ रहे हैं। शाऊल भी जब पवित्र आत्मा उस पर से उठ गया था, परमेश्वर का आत्मा उस पर से उठ गया था। क्यों उठ गया था? क्योंकि वचन बताता है कि उसने परमेश्वर की हर एक बातों में परमेश्वर को निराश किया, परमेश्वर की बातों को तिरस्कार किया, डिसओबे किया उसने परमेश्वर की बातों को। आज्ञा न मानना कई बार हमें परमेश्वर को हर्ट कर देना है। कई बार हम जब आज्ञा नहीं मानते, हम क्या करते हैं ना, हमारा किसी से भी कुछ भी झगड़ा हो गया, ये हो गया, सबसे पहले अगर हमको गुस्सा निकालना है ना, परमेश्वर पर निकालते। जा बाइबल नहीं पढ़ते, जा प्रार्थना नहीं करते, जा जो चीज़ के लिए हम बुलाए गए ना, सबसे पहला हम उसी को टेस्ट पे लेकर आते, उसी को निचोड़ डालते। कई बार होता है कि जब आप और मैं परमेश्वर से दूर होने लगते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं। अय्यूब की पत्री उसके 33वें अध्याय में वचन बताता है कि परमेश्वर एक बार नहीं, दो बार, वरन कई बार परमेश्वर हमसे बात करते हैं सपनों के द्वारा। लेकिन हम ही हैं जो हम चित्त नहीं लगाते, हम ही हैं जो हम ध्यान नहीं देते कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। कई बार हम हमारी बातों को हम कैसे होना चाहिए ना, हम टैरो कार्ड्स में देखते हैं। आप पता है न्यूमरोलॉजी होता है, नंबरों की संख्या लोग होती है। आपको पता है एंजल्स वर्शिप भी होता है, लोग स्वर्गदूतों की पूजा करते हैं। आपको पता है लोग एस्ट्रोलॉजी देखते हैं। आपको पता है लोग
अनगिनत चीज़ें, कई सारी चीज़ें लाइक ये राशिफल होता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ये सब कुछ डिमोनिक है। आपको पता है लोग योगा भी करते हैं, उसमें योगा में वो सूर्य नमस्कार करते हैं, वो पता नहीं कौन से चांद को नमस्कार करते हैं, सितारों को करते हैं, फ्रॉग ये रहता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है। आपको पता नहीं है वहाँ पर अननोइंगली न जानकर आप जब वो योगा करते हैं, तब आप उस एक ऐसे अपने बॉडी से एक्ट बनाते हैं या साइन बनाते हैं जिससे कि आप दुष्ट आत्माओं से जुड़ने का प्रयास करते हैं। आपको नहीं पता, लेकिन आप जब वो करते हैं तब वो चीज़ें आपके अंदर काम करने लगती है, और जब वो आपके अंदर काम करने लगती है तब आप परमेश्वर से विपरीत चलने लगते हैं। कई बार हमको सोच समझ के चलने की ज़रूरत है, कई बार हमको जानने की ज़रूरत है कि हम कौन से उपाय को, मेथड को यूज़ करें। बाइबल में एक ही मेथड है, प्रार्थना करें, उपवास करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, परमेश्वर के चेहरे को ढूंढे। लेकिन आपका मैं जब आप और मैं परमेश्वर से कहते हैं, मांगते हैं, परमेश्वर मुझे नौकरी दे, मुझे नौकरी दे, मुझे नौकरी दे, ओ परमेश्वर जब तू मुझे नौकरी देगा तो मैं ये वाचा बांधते हैं, वो वाचा बांधते हैं, और जब नौकरी लग जाती है तो सबसे पहले अगर आपको किसी को छोड़ना है, आपके शेड्यूल में से किसी को हटाना है, तो आप परमेश्वर को हटाते हैं। आप और मैं सबसे पहले अगर बोलते आप बहुत बिजी था पास्टर, क्या मालूम आपको, इतना बिजी शेड्यूल था, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मेरे पास टाइम ही नहीं था। आप और मैं इतने एक्सक्यूजेस देते हैं, आप और मैं इतनी सारी चीज़ें बताते हैं, सबका शेड्यूल बिजी है। लेकिन मुझे बताइए, जिसने आपको और मुझे रचा, जिसने सारी चीज़ों की सृष्टि की, जिसकी वजह से आज जब जीवित है, जिसके वजह से आज आप अपने कामों को कर पा रहे हैं, अगर आप उसको ही अपने आप से हटा देते हैं, अगर आप उसकी ही आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो कैसे आप आत्माओं के फलों को अपने अंदर देखेंगे? कैसे आप आत्माओं के फलों को अपने अंदर देखेंगे? यहाँ पर हम शाऊल को देखते हैं। शाऊल जब पाता है कि उसे कहीं से आंसर नहीं मिला, तो वो उपवास प्रार्थना नहीं करता। वो कहता नहीं कि आओ राजा, आज आप और मैं अपने ऊपर टाट को ओढ़ लेंगे, राख को उंडेल लेंगे, आज यहाँ पर सब के सब उपवास करेंगे, जैसे एस्तर रानी ने किया था। जब मुश्किल घड़ी आन पड़ी थी उसके लोगों पर, तब उसने क्या किया था, वहाँ पर वो सब लोगों के साथ में, जो उसके साथ जहाँ जहाँ वो अपनी वॉइस पहुँचा सकती थी, वहाँ उसने कहा कि आओ हम उपवास प्रार्थना करेंगे, और वो लोगों ने परमेश्वर के चेहरे को ढूंढा। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल ने कोशिश की, लेकिन जब परमेश्वर ने उससे बात नहीं की, तो उसने परमेश्वर को साइड में करके उसने कहा कि मेरे लिए कोई भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो। यहाँ पर हम देखते हैं भावी कहलाने वाली आत्मा या भूत सिद्धि करने वाली, या वो लोग जो अपने अंदर अलाउ करते हैं डीमंस को, शैतान को आने के लिए। मैं आपको बता दूं, कोई नानी दादी काकी मरे हुए में से जिंदा नहीं होती है, कोई वापस नहीं आता है। वचन में लिखा है एक बार मरना और न्याय होना नियुक्त है। अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी तो मैं आपको फिर से शॉर्ट में बताती हूँ। एक लाजर नाम का व्यक्ति था और एक धनी व्यक्ति था। धनी व्यक्ति ने ज़िंदगी में सारे ऐशो आराम किए, सब कुछ इंजॉय किया, और वही उसके देवड़ी पे, उसके दरवाजे पर एक गरीब लाजर बैठा करता था जिसके पूरे शरीर पे घाव थे। उसके पास इतना पैसा था, लेकिन उसने कभी भी उसके उपचार के लिए 1 रुपये खर्च नहीं किया। कभी उसने नहीं बोला कि मैं लाजर को उपचार करके देता हूँ, अरे मेरे कुत्ते तो खाते ही खाते हैं यहाँ पर। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि 1 टाइम का खाना या 2 टाइम का खाना मैं उसे दूँ, मैं उसकी सुधि लूँ, मैं उसका ध्यान रखूँ। उसने ज़िंदगी में कभी उन कामों को नहीं किया जिससे परमेश्वर को खुशी मिलती है। उसने वो किया जो उसकी नज़र में अच्छा था, और जब उसने ऐसा किया तब एक दिन क्या हुआ कि लाजर भी मर गया और वो भी मर गया। और जब वो दोनों मर गए तो वो दोनों देखते आँख खुलती है, और एक अपने आप को अब्राहम की गोदी पर पाता है और एक अपने आप को नरक की कुंड में पाता है। और वहाँ से वो धनी व्यक्ति कहता है, ए अब्राहम, एक उंगली का एक सिरा पानी में डुबो के मेरी जीभ पर रख दे। उसे इतनी गर्मी लगती, इतनी प्यास लगती, इतनी आग होती है, इतना वो अपने आप को तड़प महसूस करता है। और वहाँ पर वो कहता है कि एक उंगली का एक सिरा पानी में डुबो दे और मेरी ज़बान पर रख दे। और हम वहाँ पर पाते हैं कि वहाँ पर वचन बताता है कि कहा जाता है, ऐसा वचन बताता है हमें कि वहाँ आसमां, स्वर्ग और नरक के बीच में ह्यूज डिफरेंस है। वहाँ से कोई इधर नहीं आ सकता, इधर से कोई उधर नहीं जा सकता, पृथ्वी पर तो छोड़ ही दो।
फिर भी हम विश्वास करते, ओ मेरी दादी आई थी सपने में, उन्होंने मुझे ऐसे बताया, ओ मेरी नानी आई थी, ओ मेरे पापा आए थे, मेरे काका आए थे, ओ उन्होंने आके मुझे बताया, ओ मुझे वो दिखे थे, वो दिखे थे। मैं आपको बता दूं, जब तक परमेश्वर अल्लाह नहीं करते कोई कहीं नहीं जा सकता, एक पत्ता भी नहीं गिर सकता। और पृथ्वी पर अगर हम सोचते हैं कि पुनर्जन्म होता है तो वो भी छोड़ दीजिए। आपको पता है क्या होता है, सीरियसली क्या होता है? पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। बाइबल बताती है ऐसे कोई चीज़ नहीं है। एक बार मरना और न्याय होना नियुक्त है। आप कुत्ता बैल भेड़ बकरी बनकर नहीं आते यहाँ पर वापस। परमेश्वर इतने इतने अन्याय नहीं है आपको कीड़ा बना के भेजेंगे या आपको कुत्ता बैल बना के भेजेंगे। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमेशा से चाहा कि वो आपको अपने स्वरूप में बनाए, और जब परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाए तो यही चाहा कि आपके जीते जी आप उसके साथ रहे और मरने के बाद भी आप परमेश्वर के साथ में रहे। वो हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। आपको पता है क्या होता है जब लोग बोलते हैं ओ इसका पुनर्जन्म हुआ होगा, ऐसा होगा? मैं बताती हूँ, दुष्टात्मा शैतान झूठ का पिता है। वो क्या करता है, वो यहाँ पर आप सभी को, हम सभी को वो देखता रहता है। एक दिन मैंने परमेश्वर से कहा, पिता मेरी आत्मिक आँख खोल दीजिए और मैं स्पिरिचुअल रियलम को देखना चाहती हूँ परमेश्वर, ऐसा ऐसा। परमेश्वर ने बोला ठीक है खोल देते। परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आँखें खोली और एक दिन मैंने देखा कि अरे एक दुष्ट आत्मा मुझे झाँक झाँक के देख रही है, पूरी रिपोर्टिंग कर रही है। फिर मैं जहाँ जा रही हूँ, मैं किसी को प्रचार कर रही हूँ, वो झाँक झाँक के देख रही, रिपोर्टिंग कर रही है। और आज इसने इतने लोगों को वचन बताया, आज उसने ये किया, आज उसने ये किया। आज मेरी पूरी, वो इतना घबरा के कि उसको मालूम है कि मैंने उसको देख लिया तो मैं उसको कमांड करूँगी तुम भाग जाइए। तो दूर से देखकर, वो बोलते ना स्पाई करना, वो जासूसी करना। मैंने देखा कि एक दुष्ट आत्मा मेरी जासूसी कर रही है और वो मेरा पूरा हिसाब किताब रख रही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या किसको बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, मैं कितने लोगों को मैंने सुसमाचार बताया, आज मैंने सामने क्या काम किया और पीठ पीछे काम किया कि वो भी दुष्ट आत्मा को पता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे परमेश्वर को पता है कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले परमेश्वर को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या जी रहे हैं। मैं यहाँ पे आज आपको दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रचार नहीं कर रही हूँ या उनकी महिमा नहीं बढ़ा रही हूँ। मैं आपको अवगत करा रही हूँ, अवेयर करा रही हूँ कि आपको इनको अपने जूतों के नीचे ही रखना है। इन चीज़ों को अपने सर पे मत बिठाइए। तो क्या होता है जब लोग बोलते हैं ना कि अरे इसका पुनर्जन्म हुआ होगा, अरे ये ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। मैं बताती हूँ पुनर्जन्म नहीं होता। दुष्टात्मा को सब मालूम है कि आपके पूर्वजों ने क्या जीवन जिंदगी जी, आप क्या जिंदगी जी रहे हैं और इसके पहले इस एरिया में किसने जिंदगी क्या जिया। लेकिन वो क्या करता है, किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुनता है जिसका शरीर अंदर से खाली है, जिसका शरीर अंदर से खाली है। वो उसको पकड़ता है, उसके अंदर वो दुष्ट आत्मा को डाल देता है, इंफॉर्मेशन पूरा जहाँ से गैदर किया वो डाल देता है और बताता है ओह यही तो मेरी दुकान थी, मरने के बाद यही तो मैं, इसी का ही तो मालिक हूँ, ये मेरे माता पिता नहीं है, ये मेरे माता पिता है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन वो देता है और वो क्या करता है, लोगों को बहका देता है। वो लोग विश्वास करते हो माय गॉड ऐसा हुआ। फिर जगह जगह से लोग मजबा लगाते हैं उनको देखने के लिए, जगह जगह से लोग आते हैं देखने के लिए कि अरे बाप रे इसका तो पुनर्जन्म हुआ है, हमें तो देखना ज़रूरी है। हमारी लाइफ टाइम में शायद हमको पहली बार ऐसा हुआ, अरे इसके अंदर कोई सांप आया है, इसके अंदर कोई जानवर आया है, कुत्ता आया है, बिल्ली आया, बकरी आया है। ये ऐसे करके दुष्ट आत्माएं बहकाती है और हम बहक जाते हैं। इसलिए हमें विश्वास में खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। हमें वचन पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वचन में स्थिर है, कई बार हम बोलते हैं आपको नहीं मालूम, वो मैं बताती हूँ, मैं जिस जगह पर रही हूँ और ऐसे कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पर जादू टोना बहुत खुलेआम होता है। जादू टोना या विच क्राफ्ट बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा होता है। एक दिन मैं स्कूल जा रही थी, मैंने देखा कि एक व्यक्ति सामने से जा रहे हैं और एक औरत आई दौड़ के और ऐसे नीचे की धूल उठाई और धूल उठा के भाग गई। तो मेरे दो मिनट सोचा, मेरे को क्या मालूम, मेरे को लगा कुछ गिरा होगा उसका, चल गई। बाद में मेरे को समझ में आया वो कुछ विच क्राफ्ट करने का कुछ प्लान था उसका। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं जाते हैं और अननोइंगली किसी चीज़ में, भोजन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं जो आपको मालूम नहीं है। मैं रियल स्टोरी बताती हूँ। मेरे हॉस्टल में एक लड़की थी और वो अपने घर से वापस आ रही थी और आते आते किसी ने कहा कि ये खा लो, ये यहाँ का प्रसाद है। उसने लिया और उसने खा लिया, बट वो एक्चुअली कहीं का प्रसाद नहीं था। वो कुछ बोल सकते, आई डोंट नो वो क्या था, बट वो समथिंग लाइक ब्लैक मैजिक था, काला जादू किया हुआ था। और जब वो आई तो वो दुष्ट आत्माएं लेकर आई। तो हम लोग जस्ट
18-19 ईयर्स के हॉस्टल में लड़कियां हम लोग, और वो आई और अजीब सा बिहेव करने लगी, और बातचीत में उसका कन्वर्सेशन चेंज हो गया। देन वो उसके बिहेवियर चेंज हो गया। जब हम प्रार्थना करते थे हमारे रूम में रोज़ शाम को, तो वो दरवाज़ा पटक पटक के जाती थी। तो मैंने बोला भाई इसके पेरेंट्स ने मना किया होगा भाई प्रार्थना में मत बैठना। तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि हम उतने मैच्योरिटी में नहीं थे, तो जब हमने देखा कि ये ऐसे बिहेव कर रही है, तब वो दुष्ट आत्मा जो वहाँ थी, सबसे पहला मेरा एनकाउंटर जो दुष्ट आत्मा के साथ हुआ वो हॉस्टल में हुआ। और मैंने लिटरली देखा कि वो दुष्ट आत्मा मुझे हॉन्ट कर रही है और मुझे बोल रही है कि तेरे को मेरे से डरना पड़ेगा। तो वो इतनी मजबूर हो गई कि मुझे आके बोल रही कि तू डरना मेरे से। बट मैंने उसको बोला कि मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ, मैं तुझसे नहीं डरने वाली। और मुझे 4 वचन आते थे गिनती के, वो 4 वचन लपेटे मैंने और वो 4 वचन फेंकने शुरू किए। मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से ऐसा होगा, यीशु मसीह के नाम से। मेरे को एक वचन अभी भी याद है जो मैंने दोहराया था, जो मुझ में वो उससे, जो इस संसार में उससे बड़ा है। ये वचन मैंने इतना दोहराया। एक दिन मेरी वो सहेली, हमने उसको बोला कि तू आज प्रार्थना में बैठ और देखते हैं क्या होता है, आज निपट लेंगे। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मेरे बोलते थे, लेकिन आता कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा, और जैसे ही हम प्रार्थना में बैठे हमने आराधना शुरू की। हमें वही आता था, 2 गाने आते थे, 2-3, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। तो वो गाना गाना शुरू किया। अब भले ही वो हमारे लिए सिमिलर सेम गाने जो हमारी पीढ़ियों से गाते आ रहे सेम, लेकिन शैतान के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए वो हॉन्टेड सॉन्ग है। वो मालूम, वो गाने जब वो गाने गाए, हम गा रहे थे यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं, तो भले ही हम वो गाना ऐसे ही गा रहे थे, लाइक हमें उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन पवित्र आत्मा का जो उपस्थिति वहाँ पर आई, पवित्र आत्मा ने उस दुष्ट आत्मा वाली लड़की को फ्री करना शुरू किया। और जब वो लड़की फ्री हो रही थी, तो उस समय मुझे पवित्र आत्मा अन्य भाषा में बोलने का दान दिया। उस समय मैं अन्य भाषा में बोलना मैंने शुरू किया। टंग्स में भले ही इंटरप्रेट करने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैंने शुरू किया अपना बोलना शुरू किया, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट था मेरी आत्मिक उन्नति ज़रूरी हो। और मैंने जब परमेश्वर से कहा पवित्र आत्मा आप सहायता करें, पवित्र आत्मा आप सहायता करें, और मुझे नहीं मालूम जो मैं बोल रही हूँ वो सच में आत्मिक रियलम में हो रहा है, क्योंकि आंखों से कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन जब मैं देख रही तो वो लड़की ना अचानक से वो गोल घूमने लगी, और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, और 2 मिनट के लिए मैं एकदम पॉज हो गई। लेकिन मैंने कहा ओ परमेश्वर, आप महान परमेश्वर है, आप छुटकारा दे रहे। ऐसे जब मैंने बोलना शुरू किया, तब मैंने देखा कि किस प्रकार से वो लड़की दब से गिरी और फ्री। उसके बाद जब मैंने उससे पूछा कि तुझे क्या दिखा, तो उसने मुझे एग्जैक्ट वही चीज़ डिस्क्राइब की, वही स्पिरिट डिस्क्राइब की जो मुझे आगे हॉन्ट कर मुझे दिखा रही थी। वो बोल रही थी कि तू इसको छोड़ दे, इसको फ्री करने के चक्कर में मत रहे। लेकिन मैंने जो परमेश्वर ने कहा वो मैंने उस समय किया। और फर्स्ट डिलीवरेंस मैंने तब हॉस्टल लाइफ में किया, जब हमारा कोई वहाँ पर बताने वाला नहीं था। लेकिन पवित्र आत्मा सबसे बड़े टीचर है, पवित्र आत्मा सबसे बड़े टीचर है। वो आपको सिखाते हैं कि किस परिस्थिति में आपको कैसे चलना है, किस परिस्थिति में आपको कैसे चलना है, कैसे जीना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल नाम का एक व्यक्ति था जिसने भूत सिद्धि करने वालों को बोला कि चलो इसे बुलाया जाए, और बुलाया क्या जाए, मैं ही चलता हूँ। क्योंकि वो इतना घबरा गया था, वो इतना ज़्यादा डर गया था फिलिस्तीनियों को देखकर। तो उसने कहा कि मुझे कोई तो चाहिए मुझे बताने वाला, तो मेरे लिए भूत सिद्धि करने वालों को लेकर आओ। तो उसने कहा कि यहाँ पे भूत सिद्धि करने वाले हैं। आगे वचन में क्या लिखा है, तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा मेरे लिए भूत सिद्धि करने वालों को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा अपनी भूत से मेरे लिए भावी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूँगा उसे बुलवा दे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है भावी कहलाने वाले। अब भावी क्या होता है? भावी कहलाने वाली आत्मा वो होती है कि कोई व्यक्ति अलाउ करता है कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा आए, और वो दुष्ट आत्मा ऐसा दिखाती है कि वो प्रॉफिटिक वर्ड दे रही है। वो ऐसे दिखाती है कि वो बता रही है कि नहीं भविष्य में तुम्हारे साथ ऐसा होगा, भविष्य में तुम्हारे साथ वैसा होगा, भविष्य में तुम ये करोगे। ऐसा ही उदाहरण हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, जहाँ पर हम पाते हैं
कि आई थिंक सो पौलुस था वो, जो या पतरस था, वो जब जा रहा था तो वहाँ पर एक भावी कहलाने वाली आत्मा थी और एक स्त्री थी, और वो कह रही थी कि ये देखो परमेश्वर की पुत्र है, ये परमेश्वर का सुसमाचार बांटने आए हैं। तो आपको और मुझे क्या लगता है, शैतान को मालूम नहीं आप और मैं क्या कर रहे हैं? आपसे मुझसे बढ़कर हम उनको पता है कि हम और आप क्या बिल्ड कर रहे हैं। भले ही आपको और मुझे इस आंखों से, फिजिकल आइज से कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप और मैं बोलते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर की संगति में रहते हैं, जब आप और मैं फेलोशिप में रहते हैं, आप और मैं उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं आप तेरे चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा। और जब वचन ये कहता है तो परमेश्वर ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जब हम अय्यूब की पत्री में देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, स्वर्गदूत वहाँ की शैतान की वहाँ पर, इब्लिस की वहाँ पर एंट्री होती है और वहाँ पे वो पूछता है, परमेश्वर पूछते कि तू कहाँ से आ रहा है? तो वो बोलता है मैं यही इधर उधर डोलते डालते घूमते घामते आ रहा हूँ। आपको पता है इंग्लिश में क्या लिखा है? कि वहाँ पर शैतान कह रहा है कि मैं टू एंड फ्रो, मैं यहाँ से वहाँ देखते हुए आ रहा हूँ कि मेरा लायक यहाँ पर कौन है। सेम वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें अपने लोगों को देख रही। इंग्लिश में लिखा है टू एंड फ्रो। इट मीन्स कि परमेश्वर की आंखें बनकर, परमेश्वर ऐसा नहीं परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की आंखें है, लेकिन परमेश्वर का एक्सटेंशन बनकर स्वर्गदूत जब मंडराते और कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसकी सहायता करने जाऊँ, इस कलीसिया में कौन बैठा है, मैं किसकी सहायता करने जाऊँ, किसने मुझे पुकारा है, जहाँ मैं उसकी जाके सहायता करूँगा। लेकिन आप और मैं परमेश्वर से ज़्यादा, स्वर्गदूतों से ज़्यादा, परमेश्वर की उपस्थिति से ज़्यादा हम आत्माओं पे विश्वास करते हैं, हम उन राशिफलों पे विश्वास करते हैं, हम उन साइंस पे विश्वास करते हैं, हम योगा पे विश्वास करते हैं, हम उन चीज़ों पे विश्वास करते हैं जो मरे हुए से हमारी बात कराते हैं। इन चीज़ों पे हम विश्वास करते हैं और हम दुष्ट आत्माओं को बुला लेते हैं। और जब वो देखती है, वो आती है, और जब आप कहीं जाते हैं, वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और वो आपको निकाल देते हैं। लेकिन वापस जब वो आपको झाड़ा बुहारा वैसी का वैसी पाती, यानी वैसी का वैसी मतलब बिना परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ, जब वो आपको खाली पाती है, जब वो देखती कि अरे ये तो यहाँ से चर्च से चला गया, अरे वाह अभी तो ये इसने तो बाइबल भी नहीं पढ़ा, इसने प्रेयर भी नहीं किया, ये खाली है, मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल प्लेस है। अब मैं क्या करूँगा? इस बार तो इन लोग ने मेरे को निकाल दिया, लेकिन मैं बहुत क्लेवर हूँ, मैं अभी 7 और दुष्ट आत्माएं लेकर जाऊँगा जो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर जो सेनाओं को भी निकाल देने वाला परमेश्वर है ना, हमारा परमेश्वर है। वो एक व्यक्ति था जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी। सोचिए 6000 अगर यहाँ लोग खड़े हो जाए ना, तो आप और मैं देख नहीं पाएंगे कहाँ कहाँ किधर कितने कितने दूर लोग खड़े। लेकिन 6000 दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के वचन से निकल जाने वाली दुष्ट आत्मा है। लेकिन हम ही हैं जो अपने आप को झाड़ा बुहारा, बिना प्रार्थना किए, बिना वचन को पढ़े, बिना परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, अपने आप को ऐसे ही लेके घूमते हैं और फिर आते हैं सुसाइडल थॉट्स लेकर, फिर हम आते हैं डिप्रेशन लेकर, हम आते हैं एंजाइटी लेकर, फिर आते हैं हम ऐसा गुस्सा लेकर आते हैं कि इसमें हम किसी को मार ही डालें, या फिर हम कुछ किसी का नुकसान कर डालें, या फिर हम किसी को कुछ झूठ बोल दें, या फिर कोई गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, ये सारी चीज़ें हम लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम झाड़े बुहारे घूम रहे हैं, हम अपने आप को खाली करके घूम रहे हैं। पास्टर आपको बार बार पूछते हैं बाइबल पढ़े क्या, प्रेयर किए क्या? हाँ, क्या चल रहा प्रेयर टाइम? ये पास्टर आपको मालूम नहीं, ऐसा प्रेयर टाइम में ऐसा एनकाउंटर से कि क्या ही बताना। लेकिन पवित्र अच्छा ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हेल्प मांगे। इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, इंस्ट्रक्शन को ले। कई लोग हेल्प मांगते हैं लेकिन इंस्ट्रक्शन नहीं लेते। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो मैं ही हूँ। हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन हम उस खुदावन को जिसके वजह से आज ये सहूलियत को हम पा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मैं बताऊँ, कुछ बच्चियाँ चर्च की ऐसी हैं जो हर रोज़ मुझे मैसेज डालती है। मैं ऐसा नहीं कहती आप मुझे मैसेज डालो, लेकिन ये बच्चियाँ रोज़ मैसेज डालती हैं कि हमने आज मॉम ये पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा। मुझे खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है देखकर कि ये लोग डिलीजेंट स्टूडेंट है। मैं ऐसा नहीं बोलती आप मुझे भेजो, पास्टर शाह को भेजो, आप प्रेयर करो, आप आराधना में बढ़ो आगे। लेकिन जब देखते हैं कि ये बच्चे बढ़ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, रोज़ वचन को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इनके प्रश्न रहते हैं, इनके क्वेश्चंस रहते हैं, उनको सॉल्व करना, इन सबको देखकर बहुत अच्छा लगता है कि ये बच्चे बढ़ रहे हैं आगे। आप और मैं 2 नाव पे पैर ना रखें, इधर भी मत जाए उधर भी मत जाए। किसी ने बोल दिया ये करके आइए, किसी ने बोल दिया हाथ दिखाइए, मत करिए। इनडायरेक्टली आप
अपने आप को शैतान के कंट्रोल में आप अलाउ कर रहे हैं। आप शैतान नहीं बोल रहे, शैतान आपको हमेशा प्रपोजल देता है, आइए मैं आपका हाथ दे के बताता हूँ कि क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली, क्या होने वाला है, कितनी उम्र है, कितने बच्चे होंगे, आपके बच्चों के बच्चे कितने होंगे, फिर आपको कितना गड़ा हुआ धन कहाँ मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें वो आपको लालच देता है और हम ऐसे बोलते हैं ले लीजिए, हम अलाउ करते हैं और हम ऐसे हाथ दे देते। लेकिन यही हाथ अगर परमेश्वर की महिमा के लिए उठ जाए ना, यही हाथ अगर परमेश्वर की उपस्थिति के लिए उठ जाए, यही हाथ अगर परमेश्वर की ताली बजाने के लिए उठ जाए, तो क्या ही महान बात है, क्या ही अच्छी बात है। लेकिन कई बार हम इतना संकोच करते हैं। आपको पता है परमेश्वर में आने से पहले मेरे को बॉलीवुड सॉन्ग बहुत पसंद थे, बहुत पसंद थे, मतलब बहुत पसंद थे। लाइक मेरे पास सीडीज़ थी, देन वो डीवीडी प्लेयर होता था, डीवीडी प्लेयर था, देन मेरे पास एक ये था वॉकमैन था, तो उसमें मैं कुछ बहुत पुराने इस सॉन्ग्स थे, गज़ल्स थे, लाइक वो सुनती थी, मुझे बहुत पसंद आता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक समय आया जब मैंने समझा कि मैं जब ये सैड सॉन्ग सुन रही हूँ तो अचानक से मैं अपने आप को डिप्रेस फील कर रही हूँ, अचानक से ये हाइपर सॉन्ग सुन रही हूँ तो मैं नाच रही हूँ। तो मैंने अपने आप को देखा कि यार ये चीज़ मुझे क्यों नचा रही है, ये चीज़ मुझे क्यों कंट्रोल कर रही है। मैंने परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें इन सारी चीज़ों पे अधिकार दिया है। तो आप और मैं किन चीज़ों को अलाउ करते हैं। पता है डीजे पे नाचना, बाहर शादियों में कूदना नाचना बहुत इजी होता है। आपका अंग का एक एक रोया नाचता है, आपके बालों से लेकर, आपकी आंखों से लेकर, पैर को थिरकने से लेकर। मैं फैक्ट बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैंने नहीं किया, मैंने भी किया। तो आपका एक एक बॉडी थिरकता है, लेकिन जब आराधना की बात आती है तो ऐसे पत्थर बन जाते हैं कि वो पत्थर तो कितना भी कर लो वो हटने का नाम ही नहीं है। लेकिन वही गाने लगा दो, बॉलीवुड सॉन्ग्स लगा दो, ये लगा दो, ये क्या शैतान आपको नचा रहा है और आप नाच रहे हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा कहता है बेटा नाच, दाऊद की तरह नाच, इसकी तरह नाच, उसकी तरह नाच, परमेश्वर में झूम जाम, परमेश्वर में आनंद मचा, तो हमारा तो एक बाल भी नहीं उड़ता। सोचने की ज़रूरत है कि हम कितना किसको इम्पोर्टेंस दे रहे। क्यों हमने इम्पोर्टेंस नहीं दिया? हम इनको इन चीज़ों से ज़्यादा, परमेश्वर से ज़्यादा हम इन लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आपको बोला जाए प्रार्थना में आइए, अभी प्रे फॉर इंडिया चल रहा है, सबको मैसेज जा रहा है प्रे प्रार्थना में आइए, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ, डांट नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रायोरिटी चेंज करिए, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज करिए। मैं अगर ड्यूटी पे पॉसिबल रहता है ना, हेडफोन लगाकर कान में, अगर वीडियो ऑन नहीं कर सकती हूँ बट मैं कंटिन्यू प्रार्थना में मैं ज्वाइन करती हूँ। लिंक शेयर करते हैं, एक दूसरे को लिंक शेयर करिए, एक दूसरे को प्रार्थना का लिंक शेयर करिए, प्रार्थना में बने रहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये व्यक्ति पूछ रहा है, असली मज़ा अभी आएगा आगे। इसमें आगे बताए क्या लिखा है। यहाँ पे वो कहती है, भूत सिद्धि करने वाली कहती है कि तू मेरे पास क्यों आया, तुझे मालूम नहीं शाऊल ने पूरे भूत सिद्धि करने वालों को शहर से निकाल दिया है, अगर उसको पता चलेगा तो मेरा तो नाश होना नियुक्त है। तो वो भेस बदल के जाता है ना, तो वो बोलता है परमेश्वर की कसम वो तुझको नहीं मारेगा। अरे सोचो, हम भूत सिद्धि करने वालों के पास जा रहे हैं लेकिन हम परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। आपको पता है कुछ लोग बोलते हैं नज़र लग गई, आप पता है लोग बोलते हैं अरे इसको नज़र लग गई होंगी, नमक लो, यीशु मसीह के नाम से ऐसे घुमाते हो, नमक फेंक देते। क्या कर रहे हैं हम? यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं। ये तो वही बात होगी, आप भूत सिद्धि करने वालों के पास जा रहे हो और नमक घुमा रहे, राई जीरा घुमाते, फेंक देते। नहीं, रियल फैक्ट है, क्योंकि आप हंस रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है ये रियल फैक्ट है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा करते हैं। क्या है उस नमक में, वो राई जीरे में क्या है, उसको खाने में डालिए, अपनी आत्मिकता में मत उंडीलिए। आप और मैं क्या करते हैं, इसको बुखार आ गया, ये अभी इसने किसी ने तारीफ कर दी थी इसको लूज मोशन लग गए मेरे बच्चे को, नमक लिया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। क्या हो अगर हम स्टैंड ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, बट लूज मोशन लगे, बुखार आए, कुछ भी हो, मेरे परमेश्वर ने दिया है वो ही संभालेगा। अगर ये मेरा कन्वर्सेशन हो जाए, ये मेरा शब्द हो जाए, तो क्या ही बात है। ये नमक आपको नहीं बचाने वाला है। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, ये गलतियाँ सबने की है। शाम को झाड़ू नहीं लगाना, ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना, ये उल्टा मत रखना, चप्पल उल्टी रखने से, सीधी रखने से कोई झगड़े नहीं होने वाले। परमेश्वर की उपस्थिति में चलो। देखो ऐसा नहीं कोई हस्बैंड वाइफ में तू मैं या
या कोई बात को लेकर बातचीत नहीं होती, लेकिन अगर उसको आप कितने जल्दी रिजॉल्व करते हो, कितने जल्दी उस चीज़ों को डिसॉल्व कर देते हो, वो बताता है कि आप किसकी उपस्थिति में चल रहे हो। अगर आप सारी चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि कहीं आप घर पे जाते हो, आपके अपने पेरेंट्स या पेरेंट्स के बच्चों के साथ खटपट सब जगह होती है, कहीं ना कहीं होता है, आपको किसी की व्यूज़ पसंद नहीं आते, किसी को आपकी बातें पसंद नहीं आती, लेकिन आप क्यों ना आप और मैं ऐसे चले जैसा परमेश्वर आपको और मुझे चलाना चाहता है। आगे यहाँ पर ऐसा दिखा है कि यहाँ पर वो कहती है कि वो पहले तो वो कसम खाता है परमेश्वर की। आके 11वें वचन में कहता है, तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? तो अब मुझे देखिए, मेरी तरफ देखिए और मुझे बताइए, जब वचन कहता है कि स्वर्ग से मर जाना, एक बार मरना और न्याय होना नियुक्त है, तो आप और मुझे बताइए कि क्या कोई किसी को बुला सकता है? कोई किसी को नहीं बुला सकता। लेकिन ये दुष्ट आत्मा ने उसके भय को परख लिया, और वो लेडी ऑलरेडी पोजेस थी, ऑलरेडी उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। अब वो यहाँ पे गेमिंग खेल रही है उसके साथ, शाऊल के साथ। आप देखिए यहाँ सच में गेम हो रहा है, गेम खेल रही है वो राजा के साथ, और वो दुष्ट आत्मा है, उसको मालूम है कि ये इसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उठ चुका है। और दुष्ट आत्मा यहाँ पर हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा को मालूम है, इसलिए तो अय्यूब को शैतान कहता है, जब वहाँ पर हम देखते हैं वो परमेश्वर बोलता है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? तो अय्यूब क्या बोलता है? वो नहीं बोलता है कि मैंने हाँ देखा, उसने ये किया वो क्या। अय्यूब भी बोलता है, क्या तूने उसके चारों ओर ऐसे बाड़ा नहीं बांधा, आग का बाड़ा नहीं बांधा? आपको और मुझे ज़रूरत है ये सोचने की कि जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो आपके घर के, आपके लोगों के चारों ओर आग की सी शहरपना, परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे चारों ओर आग की सी शहरपना ठहरूंगा। परमेश्वर खुद आपके चारों ओर एक आग को, एक ऐसे कवनेंट को बांध देते हैं। पास्टर परमेश्वर के दास DGS अंकल ने, उनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं, उनमें उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने एक चीज़ उसमें कहा, एक स्टोरी को बताया उन्होंने कि एक बार एक औरत के पड़ोस में एक औरत को जादू टोना करवाना था, तो एक सिद्धि करने वाले, भूत प्रेत सिद्धि करने वाले के पास में गई, और उसने कहा कि मैं चाहती हूँ ये परिवार ख़त्म हो जाए। तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो वो बोलते इतने इतने पैसे लगेंगे, ये सामान लगेगा, ये चीज़ें लगेंगी। उसने बोला आपको जितना पैसा लेना है ले लो, आपको जितना सामग्री चाहिए मैं ला के दूँगी, सब करके दूँगी। उसने क्या किया, उसने पहले दिन वो प्रक्रिया शुरू की, तो उसने ये किया वो किया, ये तंत्र, वो दुष्ट आत्माओं को भेजा, फोर्स को भेजा उसने, वो भूत सिद्धि करने वालों ने, जाओ उसके घर को ख़त्म करके आओ, ऐसे करके। तो पहले दिन वो फेल हो गया, दूसरे दिन वो फेल हो गया, तीसरे दिन वो फेल हो गया, चौथे दिन वो फेल हो गया। ऐसे करके जब वो 3-4 अटैम्प्ट फेल हो गए, तो वो जो बाबा था, वो जो जादू टोने वाला बाबा था, वो पूरा पागल हो बफरा गया। वो पूरा अपना माइंड का कॉन्शियसनेस उसने खो दिया, और उसने बोला कि अब तो मैं खुद जाकर देखूंगा कि ऐसा क्या है जो उस घर में मेरी चीज़ें एंटर नहीं कर पा रही है, ऐसा क्या है जो वहाँ पे मेरा फोर्स नहीं जा पा रहा, मेरा जादू टोना जो इतने साल का मैंने अपने आप को शैतान में रह के इतना तपाया है, अपने आप को मैंने इतनी साल की सिद्धियाँ प्राप्त की है, ऐसा क्या है जो वहाँ पर जाकर वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही, मैं खुद जाके देखूंगा। जब वो खुद जाकर देखता है तो वो हम बोलते हैं ना स्पिरिचुअल आईज से, जैसे हम देखते हैं वैसे ही शैतान उन आँखों से देखता है। वो देख रहा था, उसने वो घर को नहीं देख पाया। उस घर के चारों ओर आग की सी लपटें थी, और वो उस लपटें इतनी स्ट्रांग थी और स्वर्गदूतों का पहरा था कि वहाँ पर वो जितनी सारी चीज़ें वो प्लान कर रहा था, वो कोई भी चीज़ एंटर नहीं कर पाई। आपको पता है प्रार्थना में इतनी ताकत है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, शैतान आता तो है, कोशिश तो करता है कि मैं घुस जाऊं इसके घर में, लेकिन क्या यहाँ पर इस कलीसिया में क्या मेंस अपने घर का ताबा लेने के लिए आज तैयार है? क्या औरतें अपने घर में उस कंट्रोल को, उस प्रार्थना में अपने घर को बांधने के लिए तैयार है? क्या बच्चे अपने घर को प्रार्थना में बांधने के लिए तैयार है? क्या अपने स्कूल को, अपने कॉलेजेस को, अपने हॉस्पिटल को आपके अगेंस्ट में, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो लोग आपको नाश नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं तेरे संग और साथ रहूँगा, मैं तेरे चारों ओर शहरपना ठहरूंगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं स्वर्गदूतों को
भेजूंगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से भी ठेस लगे। इट मीन्स ऐसा नहीं कि आप लड़खड़ाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बातें आएंगी नहीं आपकी तरफ, लेकिन वो चीज़ें आपको देख नहीं पाएगी, क्योंकि आपको स्टैंड लेना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप वचन पर खड़े रहते हैं वो चीज़ें आपको देख नहीं पाती। अगर आप आज भी नमक का सहारा ले रहे हैं, अगर आप आज भी राई जीरे का, कड़ी पत्ते का, धनिया का, सब्जियों का सहारा ले रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप हो गए प्रोटेक्ट। कोई नहीं बचाता फिर आपको, क्योंकि आपने अपने आप को इन चीज़ों पे, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, आप उनका सहारा ले रहे हैं। अगर आप उन राशियों का, उन सूरज का, चंद्रमा का, तारों का, अरे मेरा परमेश्वर चाहे तो एक बार झटक दे और सब गिर जाए। हमारे परमेश्वर एक एक तारों का नाम जानने वाला परमेश्वर है। आप कैसे, आपने कभी सोचा नहीं कि कितनी गैलेक्सीज है? अरे आज भी साइंटिस्ट सर्च कर रहे हैं, 100-200 बिलियन के ऊपर गैलेक्सीज है, और हमारा पृथ्वी जो है ना, हमारा जो अर्थ है, वो एक धूल के किनके के भी समान है, के समान है। और जब वो धूल की किनके के समान है, और उस धूल की किनके के अंदर हम बैठकर नमक और राई जीरा छिड़क रहे, या हम राशिफल को देखकर अपने आप को, विश्वास को स्थिर कर रहे, तो आप और मैं गलत कर रहे। आज ही आपको मुझे पश्चाताप करने की जरूरत है, और इन चीजों से अपने मुंह को फेरने की जरूरत है, और कहने की जरूरत है, अगर आज जिंदा हूं तो परमेश्वर की दया से हूं, कल परमेश्वर के पास जाना है तो वो भी परमेश्वर की ओर से होगा। अगर आज आप और मैं स्टैंड लेते हैं परमेश्वर के वचन पर, तो मैं बता दूं, कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता, कोई भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। क्या यहाँ पे कोई पुरुष है जो ये सुन रहे हैं कि आज आपको आपके घरों को, उस आग को आपको उंडेल देना है, कह देना है, और उसके चारों, अपने घर के चारों ओर परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर इस घर का ताबा आप ले लीजिए। क्या कोई स्त्रियां यहाँ पर है जो ये सुन रही हैं और कह रही हैं और चाह रही हैं कि मैं अपने घर में स्टैंड लूंगी, भले ही कोई प्रार्थना करे ना करे, लेकिन मैं कहूंगी परमेश्वर इस घर के चारों ओर, आप किसी शहर पर ना ठहरे, परमेश्वर इस घर के चारों स्वर्गदूतों के पहरे लगा दे। और परमेश्वर ये घर में जो आए वो धन्य कहलाए, जो यहाँ से जाए वो धन्य कहलाए। इस घर के चारों ओर स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत नजर आए। क्या कोई है जो बच्चे कहे कि मैं मेरे स्कूल को यीशु के नाम से अभिषेक करता हूँ, मैं मेरे स्कूल को परमेश्वर की आग को उंडेल देता हूं, क्योंकि वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर कंज्यूमिंग फायर है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आपको उस आग में नष्ट कर दे, लेकिन वो ऐसा परमेश्वर है जो आपको अपनी आग में छुपा ले। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखिए, वही आग जो लोगों को जला रही थी, जो अनेक भट्टी में तपाई गई थी, और कोयला डाला गया था, और लकड़ी डाली गई थी, और उसको तपाया गया था, लेकिन वो उनके मोजे को भी नहीं जला पाई। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ये दुष्ट आत्मा, किसी का जादू टोना, किसी का विचक्राफ्ट आपके ऊपर चल सकता है? आपके ऊपर कोई नहीं चल सकता। वचन कहता है याकूब के ऊपर कोई मंत्र काम नहीं करेगा, इस्राएल के ऊपर कोई मंत्र काम नहीं करेगा। अगर आप ये विश्वास करते हैं तो आइंदा से कभी ये नहीं सोचेंगे कि ओ आज इसने देख के मेरे को नींबू फेंका, मिर्ची फेंका। आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि अरे इसने मुझे देखकर आज ऐसे ऐसे उंगलियां तोड़ी। अरे आप ऐसा सोचेंगे, आप ये बोलेंगे इसकी उंगली में दर्द था, अभी इसको अच्छा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि वो जिस पे भरोसा रखते हैं वो उसका सहारा ले रहे हैं। हमारा तो सहारा ही परमेश्वर है, हमारा सारा जीवित परमेश्वर है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते। हम किसी मरे हुए की आराधना नहीं करते कि वो हमें क्या बचाएगा, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते। वही है जिसने सारी चीज़ों को बनाया, वही है जिसने तारों को बनाया, वही है जिसने सूरज और चंद्रमा को बनाया, जिसने सारे प्लैनेट्स को बनाया, वही है जिसने आपको बनाया। और ये तारे और ये प्लैनेट्स, ये ग्रह आपके घरों का नक्षत्र डिसाइड नहीं करेंगे। अगर आप बोलेंगे कि मेरे को घर चाहिए, ईस्ट फेसिंग चाहिए, नॉर्थ की तरफ फेस करते हुआ चाहिए, तो मैं बता दूं ये भी डिमोनिक है, इसे भी मत करिए। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मेरे लोग बोलते हैं ना कि नहीं इधर पैर करके सोना चाहिए, ईस्ट की तरफ बोलते हैं ना लोग, ईस्ट की तरफ पैर करके सोना चाहिए या वेस्ट की तरफ, आई डोंट नो, मुझे मालूम भी नहीं, बट ऐसी चीज़ें सुनी है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ। ऐसा होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब परमेश्वर का है, क्या आप उसे ये करेंगे? मैं बता दूं, अगर आप और मैं आज भी इंडिया पाकिस्तान करके पाकिस्तान वालों की तरफ गुस्से से देख रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, तो परमेश्वर की योजना में ये नहीं है, क्योंकि वही परमेश्वर ने उनको भी बनाया, वही परमेश्वर ने आपको बनाया। इस पृथ्वी में हमारा तो एक धूल की किनके की तरह हमारा पृथ्वी है, लेकिन ऐसे क्या पता है ऐसी कितनी पृथ्वी और है,
ऐसे क्या पता, और शशांक शेफाली और यहाँ पे जितने बैठे और कितने लोग और दूसरे प्लानट पे भी है, हमको नहीं पता, लेकिन हम हमारी ही ऊपर पहले मेहनत कर ले, वो ज़रूरी है। परमेश्वर पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को लहू से ढांप लीजिए, क्योंकि वही लहू है जो आपको और मुझे बचा सकता है। वही लहू है जिसने कहा, जिसके द्वारा परमेश्वर ने कहा अब सब कुछ पूरा हुआ। वही परमेश्वर है, वही खुदा है जिसने कहा, यीशु ने कहा कि अब सब कुछ पूरा हुआ, क्योंकि उसने अपने लहू का एक एक कतरा आपके और मेरे लिए बहा दिया। अरे आप और मैं बताती हूँ, मैं जिस जगह से गई हूँ, मैं जिस जगह से आती हूँ, वहाँ पर अलग अलग लोगों ने नींबू मिर्ची करके हमारे घर पे फेंका। मैं बताती हूँ, लोगों ने ऐसे वो काली गुड़िया, पता है किसी ने वो काली गुड़िया में कुछ नमक और ये क्या बोलते कुमकुम लगा के और रेड वगैरह पिंस लगा के बहुत सारी चीज़ें लगा के लोग फेंकते थे। मैं आपको बता दूँ, आप वो परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सृष्टि का करता है। ये चीज़ें आपको हिला नहीं पाएगी, एक लात से आप उसको साइड कर सकते हैं। कई बार हम इतनी डर जाते हैं कि हम उनको हाथ भी नहीं लगाते। हम बोलते हैं ओ माय गॉड, अगर ये मुझ पे कूद के आ गया तो ऐसे कैसे कूद के आएगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर है तो, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो, अगर आप इन चीज़ों की उपस्थिति में चलते, तो मैं बता दूं, ऐसे लोग का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है। बाइबल बताती है ऐसे लोगों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है। अगर आप ऐसे कोई किसी को वश में करने वाली बातें या कोई भी ऐसे चीज़ों को तंत्र मंत्र या किसी भी सिद्धियों को करते हैं, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर इन चीज़ों को के सामने ये चीज़ें एबोमिनेशन है, ये चीज़ें खारिज है। ऐसे लोग भूत सिद्धि करने वाले या मूर्ति पूजक या जादू टोने करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यहाँ पर आगे हम देखते हैं, आगे वचन में ऐसा लिखा है, फिर शमूएल वचन में 12वें वचन में लिखा है, तब स्त्री ने शमूएल को देखा, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए और शाऊल ने कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया, तू तो शाऊल है। तो वहाँ पर हम देखते कि कोई ऐसे वो बोलती कि मेरे लिए, शाऊल बोलता है कि मेरे लिए शमूएल को बुला। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति अपीयर होता है और 13वें वचन में ऐसा लिखा है, राजा ने उससे कहा मत डर, तुझे क्या दिखता है। तो वो भावी स्त्री कहने वाली आत्मा जो स्त्री थी उससे बोलता है, तू डर मत, तू सिर्फ बोलते जा, क्या बोल रही है मेरे को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कोई तो कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, तू बोलते जा बोलते जा बोलते जा। और वहाँ पर वो बोलती है आगे, वो डीमन जो है, वो डीमन पोजेस लेडी है, वो उसको उल्लू बनाती है, वो उसको धोखे में रखती है। और वो बोलती है, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका रूप कैसा है। अब वो और इंटरेस्ट ले रहा है। हाँ, अब वो पूछ रहा है, अच्छा और बता, अब वो दिखता कैसा है। तो वो बोल रही है कि एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। और शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, आधे मुंह भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोल रहा है, वो यहाँ पर बोल रहा है, देख रहा है, तू बताते जा मुझे, यस तू करेक्ट बोल रही है। कई बार कोई हमारा पाम रीड कर देता है या हमारा बोलते हैं ना कुंडली या कुछ भी बोल के फेस रीडिंग करके बोलते हैं, और वो बताता है कि देखो ऐसा है। तो हम बड़े इंटरेस्ट करते हैं, हाँ यस हाँ बताइए, हाँ मैं उधर गई थी, हाँ फिर क्या हुआ, हाँ वहीं से वो आई आपके पीछे। तो अच्छा, हाँ बराबर है, मैं उस दिन वो चौक पे गई थी उधर पे। हम ऐसा पूछने लगते हैं, हम इतना विश्वास करने लगते हैं, और यही डर है जो आपको और मुझे नीचे गिरा देता है। यही चीज़ है जो आज ये दुष्टात्मा के सामने ये शाऊल आज गिर गया और उसको दंडवत कर रहा है। वही चीज़ें आज उसको गिर कर दंडवत कर रही है, के सामने वो दंडवत कर रहा है। आगे वचन में ऐसा लिखा है, फिर शमूएल ने शाऊल से कहा, ऐसा वो जिस तरीके से अपीयरेंस है उसमें लिखा है, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है। शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि फलिस्तीनियाँ मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, और अब मुझे ना तो भविष्यवक्ता के द्वारा उत्तर देता है, ना सपनों के द्वारा, इसलिए तुझे बुला लिया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। अब देखो, उसे ऐसा लग रहा है कि मैंने भले ही दुष्ट आत्मा का सहायता लिया, लेकिन बुलाया तो शमूएल को ही है। लेकिन यहाँ पर दुष्ट आत्मा है, उसे बहका रही है, वो बता रही है, ओ यही ऐसा ना शमूएल की वही व्यक्ति ना जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और उसने ऐसा रेड कलर का और ब्लू कलर का उसने ऐसा मेंटल लटकाया हुआ था, हाँ वही आदमी आया मेरे सामने। अब शाऊल नहीं देख रहा है उसको, लेकिन यहाँ पे वो डीमन उसके अंदर आया है और वो लेडी के अंदर वो लेडी बातें कर रही है उससे, वो शैतान उससे बातें कर रही है। और आगे क्या बात करती है, शमूएल ने कहा, आगे वैसा ये यहाँ पर लिखा है, बट एक्चुअल में ये शमूएल नहीं है। यहाँ पर जब वो भूत सिद्धि करने वाले, क्या परमेश्वर किसी भूत सिद्धि करने वालों के द्वारा किसी को भेजेगा?
नहीं भेजेगा। यहाँ पर सब गेम प्ले हो रहा था और शाऊल वहाँ पे उसका कल्प्रिट बन गया था, या फिर उसका खेल का एक पात्र बन गया था। और हम देखते हैं कि क्या वहाँ पे ऐसा बोला गया है कि पृथ्वी के अंदर में से वहाँ से एक आदमी वहाँ से अपीयर होता है। मुझे बताओ कि शमूएल परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, उसने हमेशा वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था। तो क्या वो पाताल में होगा या कि नरक में होगा? अगर वो नरक में से बाहर निकला है तो वो कैसे शाऊल को बोल सकता है कि वो अगर स्वर्ग में से आया तो वो कैसे शाऊल को बोल सकता है कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा? क्योंकि शाऊल के ऊपर से परमेश्वर की आत्मा तो उठी गई थी, लेकिन उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। उसने अनाज्ञाकारिता की, उसने वो किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, और वो जीवन जिया जो परमेश्वर के अगेंस्ट था। तो आप मुझे बताइए कि वो कैसे वहाँ होगा जैसे जहाँ पर शमूएल था? तो वहाँ पर ये चीज़ें गेम प्ले कर रही थी। और यहाँ बाइबल में इसलिए बताया गया कि आप उस धोखे का शिकार ना बने। आप किसी ऐसी बातों में विश्वास ना करें जो आपको ऐसा बोले कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जब परमेश्वर के दास प्रेरितों काम में आ रहे थे तो वहाँ पर एक भावी कहलाने वाली आत्मा वहाँ पर कह रही थी, देखो ये सुसमाचार प्रचार करने आए। दुष्ट आत्माओं को मालूम है कि आप परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं, और ये भी मालूम है कि आप क्या जीवन जी रहे हैं। अपने जीवन को ऐसा मजबूत बना दे कि आपको इन भूत सिद्धि करने वालों से, इन न्यूमरोलॉजी से, ये नंबर के, ये अंक वालों से, या किसी मरे हुओं को जिंदा करने वालों से, इनमें से किसी के पास जाने की कभी ज़िंदगी में ज़रूरत ना पड़े। आपके लिए, मेरे लिए मेरा यहोवा परमेश्वर ही काफ़ी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही आपके लिए, मेरे लिए काफ़ी है। इसीलिए यहाँ से आप इस कलीसिया में हमेशा वचन के ऊपर ही जोर दिया जाता है, प्रचार किया जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि आप वचन में बढ़े, क्योंकि हमको पता है परमेश्वर चाहते हैं कि आप जब अपनी जड़ों को वचन पर रखेंगे तो आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर आपको हिला नहीं सकती। लेकिन अगर आपकी इच्छा, अगर आपकी खुशी सिर्फ यही है कि मुझे मिलता चला जाए, तो मैं आपको बता दूं कि आज जो आप लोगों को देख रहे हैं रातों रात जो हिट हो जाते हैं पॉपुलर बॉलीवुड में, हॉलीवुड में जो हिट हो जाते हैं, जो रातों रात उनको शोहरत मिल जाती है, वो ऐसे ही नहीं मिलते। वो अपनी आत्मा को शैतान को बेच देते हैं, वो उसके साथ कवनेंट बनाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा को, अपने आप को शैतान को दे दूंगा, लेकिन मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, मुझे ये चाहिए। और वो पॉपुलैरिटी तो उनको मिल जाती है, लेकिन वही चीज़ उनको एक दिन खा जाती है, वही सैक्रिफाइस वो उनको खा जाता है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी ऐसे कनेक्शन में मत पड़िए जो आपको ऐसी जगहों पर लेके जाए, या विश्वास कर कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ऐसा होगा, वैसा होगा। मैं आपको बता दूँ, सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपको छुटकारा दे सकते हैं, परमेश्वर ही है जो आपको भर सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है, तू अपने मुंह को पसार और मैं उसे भर दूंगा। जब आप अपने मुंह को खोलेंगे और कहेंगे, परमेश्वर मेरे मुंह को इन गलत बातों को हटा दे और मेरे मुंह को आपकी उपस्थिति से, आपके वचनों से भर दे, मैं आपको बता दूँ कि आप सोचेंगे भी नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएगा कहाँ से आप भेद की बातें बोलने लगेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बातें करने लगेंगे। तब घमंड नहीं आएगा, तब आप नम्र बनते चले जाएंगे परमेश्वर में, और परमेश्वर में कहेंगे, परमेश्वर मुझे तुझ में जीना है, मुझे तुझ में चलना है, मुझे तुझ में फिरना है, जहाँ जाऊँ तुझे लेके चलना है, जहाँ से आऊँ तुझे लेके आना है। प्रभु तुम मेरे साथ चल। कुछ दिन पहले जब प्रॉफिट हरी, जो मेरे आत्मिक पिता है, पास्टर शशांक के आत्मिक पिता है प्रॉफिट हरी राव, वो एक बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कहा, और वो चीज़ ने मुझे ऐसे हिट किया कि मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि हम कहाँ पर हैं। तो जब उन्होंने एक चीज़ कहा कि हो सकता है कि तुम परमेश्वर की उपस्थिति में हो, लेकिन परमेश्वर की नज़रें तुम पर ना हो। वो चीज़ ने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि हो सकता है कि मैं फेलोशिप में हूँ, जा रही हूँ, चल रहा हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा हूँ, लेकिन क्या हो अगर मैं वहाँ पे हूँ और परमेश्वर की नज़रें मेरे पर ना हो। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जब आप कहीं पर काम करते हैं तो बहुत सारे लोग आपके आसपास घूमते हैं। हर किसी को ऐसे देखते रहते क्या आप? ऐसे देखते रहते क्या? लेकिन वो लोग आपके आसपास है, आपके प्रेजेंस में वो सारे लोग हैं,
लेकिन हर किसी को नहीं, आपकी नज़रें हर किसी पर नहीं टिकती। लेकिन अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, या आप किसी से खुश है, या कोई आपका अच्छा फ्रेंड है, तो आप उसको बोलेंगे, आप उसको देखेंगे, वो अच्छा आ रहा है, अच्छा मैं बैठूंगा, हम बात करेंगे। आपकी नज़रें उस पर रहेगी, आपका फोकस, आपका अटेंशन उस पर रहेगा। वैसे ही आप कहीं परमेश्वर की नज़रों में, आप कहीं, हो सकता है कि आप आ रहे हो, जा रहे हो, चर्च अटेंड कर रहे हो, जा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि क्या आप पर परमेश्वर की नज़रें हैं? क्या आप परमेश्वर को इस तरीके से, आप एक मैग्नेट बन रहे हैं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को खींच पा रहे हैं? चर्च आने से आप एक धर्मी जीवन नहीं जी सकते, आपको मेहनत करना ज़रूरी है। यहाँ से वचन बांटना, परमेश्वर के दास जितना आपको हेल्प कर सकते हैं वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आप उदास है, वो आपको कहीं लेके जाएंगे, वो आपको बैठेंगे, बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, बातचीत करेंगे, आपके घर में आएंगे, आपको गाइड करेंगे। लेकिन उनके इंस्ट्रक्शन पर चल के दिखाना, मेहनत करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आपको स्पून फिट नहीं कराएंगे। 1-2 बार ठीक है, खा लीजिए, लेकिन बार बार नहीं कराएंगे। आपको मैच्योरिटी में बढ़ना ज़रूरी है। हम कितना भी बता दे, हम कितना भी बोल ले, लेकिन यहाँ से जाने के बाद अगर गुस्सा आता है और उस गुस्से पे आप शैतान के बहकावे में आके अपने आप को फिसला लेते हैं, गाली दे देते हैं, शराब पी लेते हैं, जुआ खेल लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप भले ही आ जा रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हैं। आप भले ही कलीसिया आ रहे हैं, लेकिन आप अपने ऊपर कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपके पैर, आपके हाथ अलग अलग नावों पे है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आती है, तो आप भी मेहनत करके दिखाइए। आप भी कहिए कि नहीं परमेश्वर, ये चीज़ें, ये शब्द आपको पसंद नहीं है, छोड़ दूंगा। मेरा झूठा जीवन जीना आपको पसंद नहीं है, छोड़ दूंगा। आज ही छोड़ दिया, छोड़ दूंगा नहीं, आज ही छोड़ दो। परमेश्वर, मैं अच्छा जीवन सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ चलने की, लेकिन ये लोग मेरे को जीने नहीं देते, ये लोग मेरे को अच्छा चलने नहीं देते। अरे वो तो बने ही उसलिए वो आपको टॉर्चर करे, टॉर्मेंट करे, लेकिन आप उसके लिए नहीं बने गए कि उनके बोलने पे उसने 2 बोला, आपने गाली दे दिया, या आपने शराब पी लिया, या आपने स्मोक कर लिया, मैंने तो छोड़ दिया था। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं। यहाँ खड़े रहने के बाद, यहाँ पर हालेलुया आमीन करने के बाद, स्तुति करने के बाद वापस अगर वो ज़िंदगी जी रहे हैं, वो गंदे जोक्स पर आपको हंसना पसंद आ रहा है, कमेंट्स, अपनी वाइफ पे कमेंट करना पसंद आ रहा है, वाइफ अगर आपको अपने हस्बैंड की चुगलियाँ करना पसंद आ रहा है, अपने इन लॉज की चुगलियाँ करना पसंद आ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि आप वो जीवन नहीं जी रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप चाहे घर में हो आप धन्य कहलाए, आप चाहे बाहर हो आप धन्य कहलाए। इसीलिए संगति में रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए गाइडेंस में रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको कोई चीज़ छू नहीं सकती। एक आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी, रियल स्टोरी बताऊंगी, उसके बाद हम आज की सबक ख़त्म करेंगे। एक समय की बात है, पास्टर शशांक, शायद ये टेस्टिमनी मैंने शेयर की भी होगी, लेकिन फिर से मैं आपको शेयर करती हूँ। एक समय कुछ 3-4 साल पहले की बात है। पास्टर शशांक मुझे ड्रॉप करने के लिए आए थे ड्यूटी पे, और मेरे नाइट शिफ्ट थी। उन्होंने मुझे ड्यूटी पे ड्रॉप किए और वो चले गए। उस बीच में उनको एक कॉल आया, और उस कॉल पे कोई व्यक्ति रो रहा था, और किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं कुछ मेरे अंदर से किसी ने कहा कि आपसे एक बार बात कर लो, लेकिन शायद आप जब तक आओगे तब तक मैं आपको यहाँ बैठा और नहीं दिखूँगा, मैं कूद चुका हूँ पानी में। पास्टर शंग ने कहा मुझे सिर्फ 5 मिनट दे, अगर उस 5 मिनट में तुझे समझा पाया, बता पाया तो ठीक है, नहीं तो तुझे जो लगता है ठीक। पास्टर शशांक ने जितनी स्पीड में वो गाड़ी भगा सकते थे उस दिन उन्होंने गाड़ी भगाई, और उस दिन गाड़ी भगा कर वो यहाँ पर फुटारा करके एक तालाब है वहाँ पर वो गए, और वहाँ पर जाकर उन्होंने उस व्यक्ति से बातचीत की और उस व्यक्ति से कहा, और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं चाहता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँ, मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। वो बताने लगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझसे ये पाप हुआ, मुझसे वो पाप हुआ। तो पास्टर शशांक जब गए तो पास्टर शशांक ने उनको कहा कि
अगर तुझे रियलाइज़ है कि तूने ये पाप किया है तो उसे छोड़ दे, माफ़ी मांग रहे, और इसी समय परमेश्वर तुझे हिम से भी ज़्यादा श्वेत कर देंगे और एक नई ज़िंदगी परमेश्वर में शुरू कर। उन्होंने कई घंटे, आई थिंक सो वो 5 मिनट का जो उसने टाइम दिया था, उस 5 मिनट के टाइम को कब वो 5 घंटों में बदल गए, कब पास्टर शांग वहाँ बैठकर काउंसिल करते रहे। मुझे जब बाद में पता चला कि पास्टर शशांक गए और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया, और मैं वही सोच रही हूँ अभी तक घर पे नहीं पहुँचे, कहाँ गए, कैसे, क्या कर रहे होंगे, किधर गए होंगे। और जब ये सब चीज़ें माइंड में आया तो मैंने आने के बाद उनको बहुत क्वेश्चंस किए, आप कहाँ थे, आप घर पे क्यों नहीं पहुँचे। तो उन्होंने बोला कि मुझे किसी की ज़रूरत थी, मैं उससे बातचीत कर रहा था। तो गुस्सा थोड़ा मेरा शांत हुआ, लेकिन जो एज अ वाइफ मुझे बोलना था मैंने बहुत बोला उनको। उसके बाद मेरा गुस्सा शांत हो गया और उसके बाद मैं वो चीज़ भूल भी गई। उसके 1 साल बाद एक व्यक्ति कलीसिया में आए और यहीं ऊपर हम चर्च लेते थे। उस व्यक्ति ने यहाँ पे कहा कि मैं एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ। वो व्यक्ति ने टेस्टिमनी शेयर किया। उसने कहा कि मुझे कहाँ दिए आप नहीं जानते, उस दिन अगर आप भैया को अलाउ नहीं करते, पास्टर शॉन्ग को अलाउ नहीं करते मेरे पास आने के लिए, तो आज यहाँ मैं नहीं दिखता। लेकिन आज मैं आ पाया इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे समय दिया, और वहाँ पर मैं इतना निराश बैठा था कि अगर वो शब्द परमेश्वर की मुझ तक नहीं पहुँचते तो मैंने अपने आप को इस तरह बना लिया था कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है। और आज वो खुद एक पास्टर के बेटे थे, मतलब है, और आज सेवकाई कर रहे हैं। वो एक पास्टर के बेटे थे, इतना सब कुछ रहने के बाद भी वो निराशा में थे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी सहायता की अपने दास को भेजकर। और उसके बाद ये सब चीज़ें हो गई, उसने टेस्टिमनी दी थी, सब चले गए। उसके कुछ 1 साल बाद हम प्रॉफिट हरी ने हमें एक मीटिंग में बुलाए थे, और मीटिंग होने के बाद हम कुछ डिनर करने के लिए हम लोग एक टेबल पे कुछ, हम गिनती के 10-12 लोग थे, और हम पूरा टीम वहाँ पर डैड के साथ बैठे थे, डाइनिंग टेबल पे बातचीत कर रहे थे। हम में से कुछ थे जो हम मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और यहाँ पे कुछ सीरियस कन्वर्सेशन चल रहा था इनका, सन्स का, और हम लोग वहाँ पे अपनी बातचीत कर रहे थे। उतने में बात करते करते प्रॉफिट हरी ने पास्टर शशांक को देखकर कहा कि, देखते हुए चुप हो गए, और वो कह रहे कि मैं कुछ देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे जगह है नागपुर में जो पत्थरों से बना हुआ एक तालाब है। तो पास्टर शशांक ने कहा हाँ डैड है। तो उन्होंने कहा कि तुम लास्ट टाइम कब गए थे। तो उन्होंने बोला कि कुछ समय पहले, कुछ 1 साल पहले गया था मैं वहाँ पे किसी को सुसमाचार देने के लिए। तो उन्होंने बोला कि तुम वहाँ पे क्या था वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति था जो बहुत निराश था। तो ऐसे मैंने, पास्टर शशांक ने 2-3 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया है, जो जिन लोगों ने उनको बुलाया है उनसे रेस्क्यू करके वो लेकर आए, उनको छुड़ा के लेकर आए वहाँ से। तो वो बोल रहे हैं, पास्टर हरी ने कहा कि मैं एक बहुत पावरफुल चीज़ देख रहा हूँ। मैंने देखा कि वो व्यक्ति जो सुसाइड करने के लिए गया था, उसे एक दुष्ट आत्मा वहाँ पर लेके गई थी, और वो दुष्ट आत्मा वो चाहती थी कि बस अब वो कूद जाए। तो उसने तुमसे बात कर ली, और वो तुमसे बात करके वो आज वो एक जो भी जीवन जी रहा है परमेश्वर में जी रहा है। लेकिन वो दुष्ट आत्मा तुम पर इतनी चिढ़कर है, तुम पर इतना गुस्सा करके है कि वो तुम्हें ढूंढ रही है। तो वो तुम्हें ढूंढ रही है, वो तुम्हारे घर के सामने से जा रही है, लेफ्ट से जा रही है, राइट से जा रही है, लेकिन वो तुम्हें नहीं ढूंढ पा रही है, तुम्हारे घर को नहीं देख पा रही, क्योंकि तुम्हारे घर के चारों ओर आग है। तुम्हारे घर के चारों ओर आग है, वो तुम्हें भी नहीं देख पा रही, वो तुम्हें स्मेल भी नहीं कर पा रही, क्योंकि तुम परमेश्वर की उपस्थिति से घिरके हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ ये परमेश्वर के दासों के लिए अकेले एक्सक्लूसिव ऑफर नहीं है, ये हम में से सभी के लिए है। अगर आप और मैं परमेश्वर में चलते फिरते हैं तो कोई जादू टोना आप में और मुझ पे काम नहीं कर सकता। किसी के शब्द आपको गिरा नहीं सकते, किसी के बोलने पे हाँ जा तू दारू पी ले और आप जाके बॉटल लेकर नहीं बैठ जाएंगे। इतने कमज़ोर परमेश्वर ने आपको मुझे नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको मुझे ऐसे बनाया कि बिच्छुओं सांपों को रौंदने का अधिकार आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने कहा है कि आपको परमेश्वर ने जगत का अधिकार, परमेश्वर ने कहा जाओ मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, जाओ लोगों को सुसमाचार बांटो, चेले बनाओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम खुद उन चीज़ों में घिरते चले जा रहे हैं। क्यों ना आज हम वो स्थान ले ले, क्यों ना आज हम उस जगह पर आ जाए, क्यों ना जो इंस्ट्रक्शन परमेश्वर के दास के द्वारा हम तक पहुंचा है हम उसे अच्छे से ले ले। हम क्यों ना हम वो वचन जो परमेश्वर ने हमसे रोज हमसे परमेश्वर जब बाइबल खोलकर आपसे परमेश्वर बात करते हैं, क्यों ना उसको ले ले
और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज मैं वो सारी चीज़ों को अपने ऊपर से झटक देता हूँ। परमेश्वर आज भले ही मेरे से गलती हुई होगी, परमेश्वर आज आपको ये इसलिए नहीं दिखा रहे कि वो आपको दोषी ठहरा रहे, परमेश्वर आपको इसलिए नहीं दिखा रहे कि वो आपको कंडेम कर रहे, परमेश्वर आपको इसलिए दिखा रहे ताकि आप छुटकारे में एंटर करें, ताकि आप अपने बंधनों से छुटकारे की तरफ प्रवेश करें, ताकि आप उन चीज़ों को जो जानबूझकर या अनजाने में आपने उनसे वाचा बांध ली है, आज आप उन चीज़ों को अपने ऊपर से झटक दे। हालेलुया।